कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। जीतन राम मांझी जी गंगा कुंभ में स्नान करावे संगम में और उसके बाद कहें कि ब्राह्मणों की बराबरी में बैठ करके दिखा। ये अपने समाज की बात तो छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी जी खुद किसी ब्राह्मण के समकक्ष बैठ के तो दिखावे। कहा कि मेरी मजबूरी है हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन मरना मेरी मजबूरी नहीं। लालू जी के बाद से भावना हाथ हो गई तो अग्नि देवता वहाँ नाराज क्यों? और अग्नि देवता नाराज हो गए तो इंद्र भगवान कहाँ थे? जल वर्षा क्यों नहीं की? जल के देवता इंद्र, वो क्यों नहीं आकर के जल वर्षा की? भगदड़ क्यों मच गई जब वहाँ सारे देवी देवता ईश्वरीय शक्ति वहाँ पर है, देवीय कृपा वहाँ पर बरस रही है, तो भगदड़ क्यों मच गई? भक्त लोगों की मौत कैसे हो गई? तमाम बातें हैं जो साबित कर रही है कि कोई शक्ति नहीं, कोई दैवीय नहीं, कोई ईश्वरीय नहीं, वो सिर्फ क्या है कि चंद चतुर चालाक मुट्ठी भर ठगवा गैंग के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है, व्यापार। क्या मांझी जी के समुदाय के लोगों को चौकी खटिया बेंच कुर्सी पर बैठने दिया जाता था? कुंभ कहीं से भी मानवता के लिए नहीं। कि हिंदू धर्म के अनुसार मनु स्मृति मनु विधान उनका है और मनु स्मृति मनु विधान के अनुसार द्रौपदी मुर्मू एक तो नारी हैं, शूद्र के कैटेगरी में है, और दूसरा आदिवासी है। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया और संसद भवन के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं चाहते कि महादलित दलित पिछड़े एससी एसटी ओबीसी को गंगा में या कुंभ में स्नान कराकर हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव जातीय उत्पीड़न खत्म कर दिया जाता है? ऐसा क्यों? धर्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाओ, वोट ले लो, धर्म के नाम पर चंदा ले लो, दक्षिणा ले लो, चढ़ावा ले लो, इदम द्रव्यम समर्पयामि हर जगह कर लो, ले लो, जाति देख के नहीं मंदिर में चढ़ावा ले लो, सब कुछ ले लो। लेकिन जैसे ही बात आए शिक्षा की, नौकरी की, संवैधानिक अधिकार की, जज बनने की बारी आई तो वहाँ कॉलेजियम। पाप धुल जा रहा है तो ये छूत अछूत वाला क्यों नहीं धुलता सर? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं। कुंभ कहीं से भी मानवता के लिए नहीं है। कैसे? लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। ये जो है नहाना है, स्नान करना है, नदी प्राकृतिक है तो हम कभी भी स्नान कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है कि किसी विशेष तरीके का बवंडर दुष्प्रचार करके और लोगों को इकट्ठा करना और फिर कुव्यवस्था का शिकार होना? ये हजारों हजार की जान चली गई, कौन इसका दोषी है? इसका कौन जवाबदेही लेगा? तो ये मानवता के लिए कहीं से भी इस तरह का आयोजन सही नहीं है। डेली जो नहाते हैं वो शरीर की गंदगी को धोता है, ये पाप धोने की व्यवस्था है। संत रविदास जी महाराज तो कहे हैं, कहे नहीं है कि मलमल धोए शरीर को मिटा न मन का मैल, मन का मैल। कह रहे हैं कि आप शरीर ऊपर से तो धो लिए, लेकिन अंदर का जो मैल विचारधारा का है, मनुवाद का, जातिवाद का, वर्णवाद का, ऊंच नीच भेदभाव का, छुआछूत अछूत का, ये शूद्र अशूद्र अछूत और सछूत का, शूद्र और ये सब तमाम चीज़ें जो गंदगी है धर्म की आड़ में, तो ये अंदर का विचारधारा वाला मैं तो नहीं मिट रहा है। नहाए गंगा घूमती रहे बैल के बैल, तो आप कितना भी नहा लीजिए, कुंभ नहाने से क्या फ़ायदा? फिर कुंभ नहाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, रोजगार करने के लिए ये धर्म हो गया और बाद बाकी समय में फिर आप वही सोलकन हैं, शूद्र हैं, पिछड़ी जाति हैं, अछूत हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया है, कुंभ स्नान फालतू है और चारा खाना पुण्य है। आदरणीय मांझी जी हमसे बहुत सीनियर हैं, योग्यता में, अनुभव में, उम्र में, हर तरह से सीनियर हैं, लेकिन यहाँ पर इस मामले में वे अपने स्वार्थ में अंधा हो गए हैं। मांझी जी निजी स्वार्थ में भूल गए हैं। निजी स्वार्थ उनका क्या है? हम खुद मंत्री और मुख्यमंत्री बने, बेटा भी मेरा मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, बहू भी बने और पूरा परिवार बने हमारा। सामने विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, जितना जहर उगले। आरएसएस भाजपा ने तो वही किया भी है पिछले कुछ वर्षों में और आगे भी वही कर रहा है अभी भी, कि जो जितना ज़्यादा जहर उगले, किसी अच्छे व्यक्तित्व पर भी कीचड़ उछाले, उन लोगों तो उतना ज़्यादा उसको प्रमोशन मिलता है। मांझी जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन शायद मांझी जी यह बात भूल गए कि जिसको वो चारा चोर कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री रहते हुए लालू जी ने भरे विधानसभा में, भरे सदन में ललकार कर कहा था कि चारा घोटाले में चाहे जो भी दोषी होगा मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगा। और केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले लालू यादव हैं। ये कैसे भूल जाते हैं? वो किसको गुमराह करेंगे? जनता जानती है। क्या
माझी जी के समुदाय के लोगों को चौकी, खटिया, बेंच, कुर्सी पर बैठने दिया जाता था 90 तक। 90 के पहले याद करें माझी जी, क्यों भूल जाते हैं? उनको ज़्यादा सीट चाहिए इसलिए जहर उगल रहे हैं। कॉलेजियम में नहीं है क्या? कभी उठाए, आवाज़ उठाए संसद में? कभी आज तक एक बयान इनका निकालिए तो कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ ही बोले हों? क्या वहाँ जातिवाद, पक्षपात, इनको लूट और खसोट, वो इतना बड़ा घोटाला, महाघोटाला है अदृश्य, वो कभी नाम लिए हैं? तो यहाँ पे आस्था की बात है ना, वो आवाज़ उठते रहेगा। यहाँ पे आस्था को लालू यादव जी ने शायद ठेस पहुँचाया है। नहीं, ये आस्था नहीं है, ये एक तरह का व्यापार है। यह आस्था नहीं है, एक षड्यंत्र है। अगर आस्था है, अगर वास्तव में है, तो हम उन लोगों से सवाल करते हैं और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमको जवाब आपका नहीं चाहिए। आप स्वयं से सवाल करें, स्वयं से इस पर चिंतन मनन मंथन करें कि वो लोग जो कुंभ को आस्था मानते हैं, अगर आस्था है ठीक है। लालू जी की बात से बड़ी आस्था लग रही है, भावना पर ठेस लग रही है आपको, तो आप जरा विचार करिए कि कुंभ स्नान करने आप गए, इतनी भीड़ जमा हुई, वहाँ का मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हम 100 करोड़ का व्यवस्था किए हैं, प्रचार खूब किए, लोगों को जुटाए। मोदी जी गए स्नान करके दिखाए, अमित शाह जी गए स्नान करके दिखाए, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सब लोग गए और नतीजा हुआ देखा देखी सारे लोग गए, पहुँच गए वहाँ। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई तो 2-4-5 करोड़ में ही भगदड़ क्यों मच गई? आप तो 100 करोड़ की व्यवस्था किए थे, तो फिर उस व्यवस्था में भगदड़ क्यों मच गई? दूसरी बात कि अगर वो आस्था है, ईश्वरीय शक्ति वहाँ पर है, दैवीय आयोजन वहाँ पर है, तो फिर आग क्यों लगी टेंट में? और अग्नि देवता क्यों नाराज हो गया? आपके अग्नि देवता मानने वाले लोग, आप कहते हैं कि भावना आहत हो जाती है बात बात में, लालू जी के बाद से भावना आहत हो गई, तो अग्नि देवता वहाँ नाराज क्यों? और अग्नि देवता नाराज हो गए तो इंद्र भगवान कहाँ थे? जल वर्षा क्यों नहीं किए? जल के देवता है इंद्र, वो क्यों नहीं आकर के जल वर्षा किए? तीसरी बात कि भगदड़ क्यों मच गई जब वहाँ सारे देवी देवता, ईश्वरीय शक्ति वहाँ पर है, दैवीय कृपा वहाँ पर बरस रही है, तो भगदड़ क्यों मच गई? सारे लोग, भक्त लोग वहाँ जमा है, भक्त लोगों की मौत कैसे हो गई? ये तमाम बातें हैं जो साबित कर रही है कि कोई शक्ति नहीं, कोई दैवीय नहीं, कोई ईश्वरीय नहीं, वो सिर्फ क्या है कि चंद चतुर चालाक मुट्ठी भर ठगवा गैंग के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है व्यापार का। गांव में मेला ठेला लगता है ना, तो 2-4 लोग मिल करके मेला ठेला लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, तो वहाँ हर तरह का बिजनेस व्यापार, सबका चढ़ाना उड़ाना चढ़ता है, दौरी दुकान सबका चलता है बिजनेस के उद्देश्य से। वो बिजनेस होता है और लोगों को मनोरंजन, यही होता है, तो वो भी एक मनोरंजन है और वहाँ व्यापार है। 5500 करोड़ का बजट हो चाहे 7500 करोड़ का बजट हो, यूपी गवर्नमेंट ने खर्च किया। व्यापार किसका हुआ? प्राइवेट कंपनियों का, जो आज के डेट में देख ही रहे हैं आरएसएस भाजपा का सब कंपनियों के कैसे। सर, सवाल ये है कि जितना माझी जी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया, मतलब लालू यादव जी के बयान को मतलब काउंटर किया, आज से 2 साल पहले जितना माझी जी ही बयान दे रहे थे कि राम को काल्पनिक बता रहे थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दलित पिछड़े को मंदिर नहीं जाना चाहिए। जब वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो मंदिर को धुलाई होती है। तो ये 2 साल पहले की सब चीजें हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उनको कुंभ को लेकर इतनी आस्था अंदर से उत्पन्न हो जाती है? वो एकमात्र है आस्था जो अभी है ना, वो दिखावा है, और वो आस्था सिर्फ इसलिए है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हमको सीट ज़्यादा मिले, बस एकमात्र है। वो चापलूसी चमचई कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं आरएसएस भाजपा की, और किसी कुछ नहीं है। अगर उनको ये बात थोड़ी भी अगर उनको याद होती, जो उनका अपमान, खुद का अपमान हुआ है, किन लोगों ने मंदिर शुद्धिकरण किया था ये मंदिर में जब गए थे, तो किन लोगों ने, आज ये किनके साथ खड़े हैं? इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हो गई घड़े से पानी पीने के लिए, ये किनके साथ खड़ा है? ये घोड़ी पर दलित दूल्हा चढ़ नहीं सकता है, पुलिस कस्टडी में उसको जाना पड़ता है, यह भी वर्तमान की घटना है। ये किस समुदाय के साथ खड़े हैं? संविधान खत्म, खोखला कर दिया गया है, ये किनके साथ खड़े हैं? ये संविधान खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं। नई शिक्षा नीति ला करके मैंने बहुजन समाज के बच्चों को भविष्य का गला काटा जा रहा है, ये मनोविधान की शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, मतलब शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म की जा रही है, ये उनके साथ खड़े हैं माझी जी। अगर इनको थोड़ा भी लगता तो ये धर्म आस्था से ऊपर उठ करके और ये शिक्षा, संविधान, विज्ञान की बात ये करते।
जी। इनको सिर्फ अपना निजी स्वार्थ है और उस निजी स्वार्थ में अंधे होकर के तमाम बातें बोल रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने ट्वीट में जो ये बातें लिखी, उस ट्वीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को स्पेशल तौर पे उन्होंने टैग किया था। क्या यह इशारा हो सकता है कि मुझे सीट ज़्यादा चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं की बात बोल रहे हैं, ये उन्हीं की बात बोल रहे हैं। और टैग इसलिए भी करते हैं कि आप भी जरा देख लीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपकी बात बोल रहे हैं। मतलब ऊपर से आका का आदेश है कि जहर उगलिए, दुष्प्रचार करिए तो हम आपका सीट बढ़ाएंगे। बस यही मंशा है और कोई मंशा नहीं है। ये अपने समुदाय के लिए घातक हैं ऐसे लोग। हमारे बहुजन समाज को समझना होगा, बहरूपियों को, जो चोर हैं उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसके तलवे चाट रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, और जो इनके मान सम्मान की खातिर अपना जीवन कुर्बान किया, ये उनका अपमान कर रहे हैं। और लालू जी का अपमान ही नहीं कर रहे, ये लालू जी पर बोल करके ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, ये संविधान का अपमान कर रहे हैं और उन तमाम महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज ये संवैधानिक पद पर। जीतन राम मांझी बाबा साहब को अपनी रहनुमा मानते हैं, आप कह रहे हैं कि उनको अपमान कर रहे हैं? कतई नहीं, ये कतई नहीं मानते हैं। अगर मानते तो ये उस बाबा साहब, उनके कारण ही, बाबा साहब के कारण ही इनको आज संवैधानिक पद मिला। इनको, इनके बेटे को, इनकी बहू को, पूरे परिवार आज जो ये मलाई खा रहे हैं, ये देन बाबा साहब की बदौलत है, उस संविधान की बदौलत है। लेकिन ये जहर जो उगल रहे हैं, ये उस संविधान और बाबा साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लालू जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जहर ये उगल रहे हैं उनके खिलाफ। कैसे? संविधान को खोखला करने वाले के साथ हैं, कहा कि मेरी मजबूरी है हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन मरना मेरी मजबूरी नहीं है। और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धम्म को स्वीकारा। बाबा साहब का उदाहरण है। और बाबा साहब ने साफ कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे सक्षम लोगों ने ही मुझे धोखा दिया। मतलब कहने का क्या मतलब था? ऐसे ही जीतन राम मांझी जैसे लोगों ने उस समय भी बाबा साहब को धोखा दिया, और आज भी जीतन राम मांझी जैसे लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान की बदौलत जी रहे हैं, लेकिन अपमान संविधान का कर रहे हैं। बाबा साहब की बदौलत पद को हासिल किए, लेकिन बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझना होगा। एक तरफ जब मंदिर से अपमानित होते हैं तो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, यही जीतन राम मांझी जी बोलने वाले हैं। क्या ये भूल गए हैं इसी भाजपा के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा के पूजा कराया। इनके अभी वर्तमान भाजपा के द्वारा ही बनाए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसमें भी नहीं बुलाया गया। रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास के समय नहीं बुलाया गया, और उद्घाटन के समय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। वो तो जाने दीजिए, वो तो धार्मिक बात है। अगर इधर बात आइए तो संसद, देश का सर्वोच्च सदन संसद, और नए संसद भवन का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, उद्घाटन सत्र में क्यों नहीं, उद्घाटन के समय क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया? वो राजा हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं, राष्ट्रपति हैं, और उनको नहीं बुलाया गया। जीतन राम मांझी जी ये बात भूल गए कि क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए नहीं बुलाया गया कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुस्मृति मनुविधान उनका है, और मनुस्मृति मनुविधान के अनुसार द्रौपदी मुर्मू एक तो नारी हैं, शूद्र के कैटेगरी में हैं, और दूसरा आदिवासी हैं, तो अछूत जाति से हैं। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया, और संसद भवन के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। संसद भवन के उद्घाटन में सेंगोल लेकर के, राजदंड का प्रतीक लेकर के नरेंद्र मोदी आते हैं, और ये उनके साथ हैं, राजदंड के साथ हैं जीतन राम मांझी। ठीक है, कुंभ को लेकर लिखा कि कुंभ फालतू नहीं है। लालू यादव जी ने कहा कुंभ फालतू है, इनको लगता है कुंभ फालतू नहीं है। ठीक है, इनकी बातों को मैं मान लेता हूँ कि कुंभ फालतू नहीं है, सच में उसमें नहाने से पाप वगैरह धुल जाता होगा। तो जब इनको मंदिर से निकाला गया, जब मंदिर से निकले तो मंदिर की शुद्धिकरण की गई, धुलवाया गया, तो इस ट्वीट में ये इतना मेंशन क्यों नहीं कर देते कि चलो जो हुआ से हुआ, अब कुंभ लगी हुई है, चलो हम भी स्नान कर लेते हैं, और जितने भी दलित, अति पिछड़े जो हैं, और जो महादलित जिनको कहा जाता है, सभी आओ और कुंभ में नहा लो। अब आज के बाद से इस तरह की मतलब कि जो भेदभाव की जो घटनाएं होती है अब नहीं होगी। तो इस तरह का बयान वो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं चाहते कि महादलित, दलित पिछड़े, SC ST OBC को गंगा में या कुंभ में स्नान कराकर हमेशा के लिए भेदभाव, जातीय उत्पीड़न खत्म कर दिया जाता है? ऐसा क्यों नहीं? यह लगता है आपको कि संभव है? जीतन राम मांझी जी माने इतने, हमको तो नहीं लगता है कि बेवकूफ़ हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। बहुत होशियार समझदार हैं। वे जानते हैं कि हमारा समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा गोमती नहाते आ रहा है, प्रयागराज, संगम, सब तीर्थ धाम करते आ रहा है, 4 धाम 8 धाम सब करते आ रहा है।
लेकिन कहाँ तक? सिर्फ उतना ही तक जब तक वोट लेना हो। बंटोगे तो कटोगे के नारे देने वालों, कभी ये नहीं कहा कि मंदिर निर्माण करने में तुम्हारी भूमिका थी, मंदिर में भगवान तुम्हारे भी हैं। वहाँ तो कहा कि अछूत है, बाहर रखो मंदिर से। माझी जी को ये न पता थोड़े है। माझी जी खुद जब मंदिर में गए तो मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। दूसरी तरफ कभी नहीं कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। कभी इनकी पार्टी के लोग, इनके गठबंधन के लोग, एनडीए के लोग कभी नहीं कहा। और उनके पूर्वज भी जो मनोविधान को मानने वाले लोग हैं, मनुवादी प्रवृत्ति के, उस विचारधारा वाले लोग कभी नहीं कहे कि सब आओ और नहाओ और सब ब्राह्मण बन जाओ, सब ब्राह्मण भंगी एक। यही न है नारा हमारे महापुरुष कहते हैं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। ये गिटपिट बोले करे न काम का क्या मतलब? यही है कि धर्म के नाम पर सबको बेवकूफ़ बनाओ, वोट ले लो, धर्म के नाम पर चंदा ले लो, दक्षिणा ले लो, चढ़ावा ले लो, इदम द्रव्यम समर्पयामि हर जगह कर लो, ले लो, जाति देख के नहीं मंदिर में चढ़ावा ले लो, सब कुछ ले लो। लेकिन जैसे ही बात आए शिक्षा की, नौकरी की, संवैधानिक अधिकार की, लेकिन ये कैसे उसको साबित करेंगे कि ये जिस समाज से आते हैं और जो वहाँ कुंभ लगवाने वाले लोग हैं ब्राह्मण समुदाय के पीठाधीश्वर हैं, चाहे शंकराचार्य, क्या दोनों एक समान हैं? क्या दोनों एक समान हो जाएंगे? ये अपने समाज समुदाय के लोगों को बुलावे, गंगा कुंभ में स्नान करावे संगम में, और उसके बाद कहें कि ब्राह्मणों की बराबरी में बैठ करके दिखा दो। जब राष्ट्रपति के साथ पक्षपात हो सकता है तो माझी जी कहाँ है? ये बात समाज के लोग इस बात को खूब समझ रहे हैं। और आने वाला समय जो है माझी जी को मिट्टी में मिला देगा। माझी समाज, माझी जी घातक साबित हो रहे हैं और ये माझी समाज समझ रहा है। 2025 में ही इनको मिट्टी में मिला देगा, विधानसभा चुनाव में इनको मिट्टी में मिला देगा। ये इनको डर है कि हमको फिर जिस तरह से मंदिर की धुलाई शुद्धिकरण हुआ, फिर उसी तरह से कहीं वहाँ प्रयागराज की न शुद्धिकरण हो जाए। इसलिए ये न गए हैं अब तक और ये न जाना चाहते हैं अंदर की। तो यही बात है। आप बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे तरफ है वो वही लोग जिनकी ये भाषा बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, वही लोग इनको वहाँ से दुत्कार देंगे। ये जाके देखे तो, और इनके बराबरी में बैठने देगा कोई इनको? बताइए, पाप ढुल जा रहा है तो ये छूत अछूत वाला क्यों नहीं धुलता सर? यही तो सबसे बड़ा सामाजिक जो कुव्यवस्था है, यही सबसे बड़ी भारत की बर्बादी का जड़ है, सबसे बड़ी बर्बादी का जड़ है। एक तरफ संविधान, संविधान ऐसी विधान, ऐसी कानून जो सबको समान रूप से सम्मान दे, सबको। दूसरे तरफ धार्मिक आस्था, ये क्या है? आप उसी धर्म की आड़ में, अगर ठीक है आप धर्म मानते हैं, कहते हैं कि इंसान का धर्म, मनुष्य का धर्म, तो क्या है धर्म? मनुष्य का धर्म क्या बराबरी होना नहीं है? अगर मनुष्य का धर्म बराबरी नहीं है तो वो धर्म भी नहीं है। अगर मनुष्य को आप वर्णवाद, जातिवाद से आप कलंकित कर रहे हैं, उनका शोषण, दमन, जोर, जुल्म उन पर ढा रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरह से उनको अपमानित कर रहे हैं आप, तो कैसा धर्म? वो धर्म कतई नहीं हो सकता है। वो एक तरफ है संविधान ने सब कुछ सम्मान दिलाने का काम किया, और दूसरी तरफ उसी धर्म ने सिर्फ चंदा, चुटकी, दान, दक्षिणा, धन संपत्ति, रुपया पैसा लेने के लिए धर्म, और वोट भाजपा को, आज आरएसएस को वोट चाहिए तो वोट लेने के लिए धर्म, और बाद बाकी समय हम शिक्षा के अधिकार, समान अधिकार मांगे तो हम पिछड़ी जाति हो जाते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम शुल्कन हो जाते हैं, हम शूद्र हो जाते हैं, हम संवैधानिक सम्मान, नौकरी मांगने चले हैं, हम कहीं हिस्सेदारी मांगने चले हैं, हम जाति जनगणना की बात करने चले हैं तो हम जातिवादी हो जाते हैं, हम शुल्कन शूद्र हो जाते हैं, हम कहीं प्रतिनिधित्व की बात, शासन सत्ता में शामिल होने की बात कह रहे हैं तो हम फिर वहाँ पर देशद्रोही हो जाते हैं, हम जातिवादी पक्षपाती हो जाते हैं, हम जात के नज़रिए से देखते हैं। हमारे समुदाय का कोई नेता देश सेवा में है, राज्य के सेवा में है, बड़े लीडर, बड़े नेता हुए हैं तो वो जात के नेता हो जाते हैं नहीं, और इनके जो मनुवादी जाति के लोग हैं वो देश के नेता कहलाते हैं, जन के नेता कहलाते हैं, आम आवाम के नेता कहलाते हैं। और हमारे तो ये सबसे बड़ी कुव्यवस्था सामाजिक में है जो ऊंच नीच, और सबसे बड़ी बात ये भारत को बर्बाद करने वाले यही व्यवस्था के कारण, यही लोग हैं जो भारत को बर्बाद किए। ठीक है, सभी बहुजन नेताओं की अगर मानसिकता आप देखेंगे तो सभी चाहते हैं कि अपने समाज में तमाम महापुरुषों के विचार
आए, संविधान अच्छे तरीके से लागू हो, सबको समान तरीके से अधिकार मिले, जाति व्यवस्था खत्म हो, सभी मिलजुल कर रहे। लेकिन आज वही नेता कुंभ नहाने चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अखिलेश यादव जी कुंभ नहा कर आए हैं। जीतनराम मांझी जी तो बयान दे रहे हैं, इनको पता है कि अगर कुंभ नहाने जाएंगे तो फिर कुंभ को कैसे शुद्धिकरण किया जाएगा, हो सकता है ये भी डर है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये सभी नेता ट्वीट के माध्यम से हो या एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से हो, जो भी रास्ता हो सके, ये क्यों नहीं कहते हैं जो धर्म आस्था को खास तौर पे मानते हैं। बहुत सारे बहुजन नहीं मानते हैं, नेता है जो तमाम आडंबरों को नहीं मानते हैं। जो बहुजन नेता हैं और जो तमाम आस्था, धर्म, तमाम कर्मकांड को मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे सभी ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि तमाम जो बहुजन हैं जिनके साथ भेदभाव, छुआछूत, उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उनको कुंभ और गंगा स्नान नहाकर उनको शुद्ध कर दो और हमेशा के लिए झमेला खत्म करो। तो ऐसा आवाज़ क्यों नहीं उठाते सर? गरीब खत्म हो जाएंगे तो गरीब गरीब बोल करके नेतागिरी कैसे होगा? अच्छा। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं जी तो रहे हैं संविधान की बदौलत। मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत, सब कुछ ऐशो आराम, सब कुछ संविधान की बदौलत। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी ऐसी जकड़न है कि ये भी उसमें जकड़े हुए हैं और इनको भय लगता है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे, संवैधानिक बात बोलेंगे तो इनके खिलाफ हो जाएगा, हम न्याय की बात बोलेंगे तो इनके खिलाफ हो जाएगा। तो वहाँ ये डरते हैं, और डरते इस बात से हैं क्योंकि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से न्यायालय चल रहा है। तो ये डरते हैं कि कहीं झूठे मुकदमों में फंसा करके हमको भेज देंगे।